अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर हमारा जो 12 लूप्स का है, जिसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसका प्रोग्राम नंबर 10 देखेंगे, जिसकी सिंपल सी स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जी यूजिंग फॉर लूप। हमने फॉर लूप को यूज़ करते हुए अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करना है ए से लेकर जी तक। तो सिंपल सा कोड होगा इसका, चलें देखते हैं। सबसे पहले तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखेंगे और उसके बाद जो है वो मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम एक वेरिएबल जो है वो करैक्टर डाटा टाइप का ch के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, क्योंकि हमने इसके अंदर करैक्टर वैल्यू स्टोर करवानी है और प्रिंट करवानी है, इसी वजह से इसकी डाटा टाइप हमारी करैक्टर डाटा टाइप होगी। अब फॉर लूप की मदद से चूंकि हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ch जो हमारा करैक्टर वेरिएबल है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हम क्या रखेंगे, a रख देंगे, और इसकी एंडिंग कंडीशन वाली जो वैल्यू होगी जिसके साथ हम मैच करेंगे वो जी होगा। तो देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर लूप के अंदर ch को इनिशियलाइज करवा देंगे हम a से। आप लोगों को पता है सबसे पहले तो ये हिस्सा चलता है इनिशियलाइजेशन वाला। इनिशियलाइजेशन होने के बाद हमारे पास दूसरा हिस्सा चलता है कंडीशन वाला। क्या a की वैल्यू a जो है वो z से लेस देन है, यस कंडीशन ट्रू है। बॉडी ऑफ लूप की तरफ मूव करेंगे और बॉडी ऑफ लूप में हम इसी ch करैक्टर को जो है वो प्रिंट करवा देंगे। और ch करैक्टर को आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या सेट की हुई है, हमने स्टार्टिंग a सेट की हुई है। ओके, ये करैक्टर प्रिंट होने के बाद हम वापस मूव करेंगे इंक्रीमेंट की तरफ और ch की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, मतलब a से b हो जाएगी। और फिर कंडीशन चेक होगी, क्या b लेस देन होता है z से, यस कंडीशन ट्रू होने पे फिर हम बॉडी ऑफ लूप की तरफ मूव करेंगे और उसी करैक्टर को प्रिंट कर देंगे। जो अभी है ch के अंदर वो क्या है, इस टाइम b होगा, b प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगेन आप इंक्रीमेंट करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, फिर जो करैक्टर की वैल्यू होगी c प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह ये प्रिंट होते जाएंगे z तक, जो है a से लेकर z तक ये तमाम करैक्टर्स जो हैं वो फॉर लूप की मदद से प्रिंट हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। अब इसको हम ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर भी इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। ओके जी, ऑनलाइन कंपाइलर में हमने कोड को लिख लिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट पे सिंपल क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे देखें, इसने ए से लेकर जी तक जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हमारे सामने डिस्प्ले करवा दिया है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है।